मुलाकात में हमने आपको अनीशा जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ये दोनों जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की छात्रा हैं। छात्रा होने के अलावा इतनी छोटी उम्र में ये दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और गरीब बच्चों को ये दोनों पढ़ाती हैं। अपने जेब खर्च के पैसों को बचाकर ये गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके कार्यकुशल पे काम करती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। और इन चीज़ों के अलावा इन दोनों के एक अलग शौक है। ये दोनों एक कथक डांसर हैं, जिनमें अनीशा जी और ममता जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइजेस जीते हैं। ये स्टेट लेवल पर इन दोनों ने काफ़ी प्राइज जीता, जिनमें अनीशा जी काफ़ी अच्छे प्राइजेस जीत चुकी हैं और ममता जी भी उसकी ओर अग्रसर हैं। तो आज हमारे साथ ये दोनों छात्राएं मौजूद है, ये दोनों बच्चियां मौजूद हैं। जानते हैं इन दोनों के सफ़र के बारे में कि तब से लेकर अब तक का सफ़र कैसे रहा और आगे इन दोनों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनीशा जी और ममता जी। सबसे पहले हम अनीशा जी की तरफ रुख करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि इनके बारे में, इनके घर में कौन है, कैसे कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, ये सारा। तो अनीशा जी, हम आपसे शुरू करते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं हमें आप। नमस्ते, मेरा नाम कुमारी अनीशा है। मैं जगदम कॉलेज की ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स। और मैं डांस सीखती हूँ बच्चों को फ्री में। जैसा कि आपने बताया, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटी, डांस में, पढ़ाई में मुझे अच्छा लगता है समाज सेवा करना। अच्छा। अनीशा जी, आप हमें ये बताइए कि आप खुद ये जानती हैं कि आपकी उम्र भी कितनी है? आप उम्र के हिसाब से काफ़ी लिहाज से छोटी, और इस उम्र में आजकल की जनरेशन सिर्फ खुद अपने बारे में सोचती है। उन्हें यह फिक्र नहीं होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में आपके पास ऐसा जज्बा, ऐसी प्रेरणा कहाँ से आई है? मुझे अगर देखा जाए तो समाज सेवा, सोशल वर्क करने के लिए एनएसएस से प्रेरणा आई। मैं एनएसएस में गई। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एनएसएस वॉलंटियर हुआ। आई एम सो लकी, वेरी लकी पर्सन। एनएसएस से हम लोग जुड़कर नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो यूथ एंड मिनिस्ट्री से आता है, जैसे एनसीसी होता है जी, वो उसका मोटो ही एनएसएस का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और वाकई में मेरे अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है इससे जाकर। तभी मैं औरों लड़कियों से डिफरेंट हूँ, अलग हूँ, जिसे अलग सोचती हूँ। इसीलिए मैं आजकल के यूथ से अलग हूँ। अच्छा। आते हैं हम ममता जी की ओर। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो ममता जी, अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैं जेपीएम कॉलेज की छात्रा हूँ, बीए पार्ट 1 की। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। बस मुझे जैसे कुमारी अनीशा दी ने बताया कि एनएसएस से हम लोगों ने सभी मतलब अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब हुआ हम लोगों का। वहाँ से हम लोगों ने जाना अपनी पहचानों को, खुद के बारे में कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाती थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा बन सकती हूँ। लेकिन एनएसएस के ही बदौलत मैंने समझा अपने आप को। पढ़ाई से हो या कहीं बाहर लोगों से बात करने का हो या फिर कहीं पे कोई भी चीज़ काम हो, हम लोग कर देते हैं लोग। हम लोग सोशल वर्कर, हम तो अपने आप को उतना नहीं मानते कि हम उतना वर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों का पढ़ाना वो अलग बात है। जैसे हम लोगों ने दोनों आदमी साथ में मिलकर बच्चों को पढ़ाना, वहाँ पे वर्क करना, वहाँ के लोगों को ये बताना कि साफ सुथरे में रहना, सफाई अभियान करना, बहुत ही दिक्कत आया था हम लोगों को वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना। लेकिन हम लोगों ने मेन जड़ को पकड़ा कि उनका पढ़ाई जो भी हो तो किस ढंग से हो पाए। उनके सबसे पहले हम लोगों ने उन पेरेंट्स लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। कुछ देर उन्हें पेरेंट्स को समझाया कि उनके बच्चों का जिम्मेदारी कुछ बनती है, वो जिम्मेदार बने अपने बच्चों को लेकर, उन्हें खाने पीने पे ध्यान रखें। स्कूल जाते हैं, आते हैं तो उनके कॉपी किताबों में झांक कर देखें कि वो पढ़ कर आते हैं या गलियों चौबारों से घूम के आ जाते हैं या मारपीट करके आ जाते हैं। बस पेरेंट्स को हमने बताया और वो समझे भी हमारी बातों को, और उन बातों को समझ कर हमें ये बताने की कोशिश भी की या फिर हमें दिखाया भी कि हाँ, आप लोग जैसे बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं। और हम लोगों को अपने बच्चों पे कुछ पकड़ बना, उन पे ध्यान रखते हैं। अब वो अच्छे से पढ़ते हैं, हर रोज़ 3-4 घंटे घर पे पढ़ते हैं, मेरी बातें ज़्यादा मानते हैं, मैं जो कहती हूँ वो करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़, सभी चीज़ अच्छा लगा। और वो बच्चे भी हम लोग वो बच्चे भी हम लोगों को बहुत मानते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं वैसे वो करते हैं।
और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जी काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। शुरुआत में जब आप लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट करना कोशिश किया, जब लोगों से आप लोगों ने बातचीत की उनके बच्चों से कि हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो लोगों की तरफ से आप लोगों को क्या फीडबैक मिला? कैसे लोग आप लोगों से बात करते थे जब आप जाती थी ये कहकर कि हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? तो उनकी तरफ से क्या रिव्यू मिलता था? उनकी तरफ से लोग क्या कहते थे? क्या उनकी तरफ से ये क्या कहा जाता था? मैं आपसे जानना चाहूंगा। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे ममता ने बताया आपको पहले ही। पहले हम लोग गए, जब ये स्टार्ट करना था तो मैं ही सोची थी कि हम लोग, जैसे ममता ने बताया कि हम लोग कॉलेज जाते थे, भैया लोग एनएसएस के हैं जो हम लोग से सीनियर, वो लोग पढ़ाते थे लोग, वहाँ पहले हम लोग पढ़ाने जाते थे लोग, उत्तरी दरियावा जो है ये छपरा में एक जगह है, तो हम लोग वहाँ जाने लगे। तो फिर मैं जब वहाँ न्यू उस कॉलोनी में गई तो मैं देखी कि बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं थे, खेलते कूदते, स्कूल भी है वहाँ पे प्राइमरी, वैसे वहाँ पे भी पढ़ाई नहीं होती है। तो हम लोग सोचा कि जब हम लोग दूसरी जगह पढ़ाने थे क्यों ना अपने जगह ही अवेयरनेस फैलाया जाए लिटरेसी के। तो मैं सोची कि ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी से मैं अपनी बात की, अपनी पहली, मेरी मम्मी मेरे एनएसएस के काम में बहुत हेल्प करती है, तो मैं मम्मी से बात की कि मम्मी मतलब मैं ये करना चाहती हूँ। पापा से बात की तो बोले कि क्यों नहीं। पापा तो बोले कि हाँ दिक्कत आ सकती है, बट मम्मी बोली कि दिक्कत तो हर एक कामों में आती है, लेकिन कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल बनाया जाता है। तो मैं पहले लोगों से जाकर एक दिन पहले बोली कि मतलब हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, कि वो ऐसा मतलब जगह है ना, अब मतलब बहुत अजीब टाइप के लोग हैं, डिफरेंट नेचर के लोग हैं। तो हम लोग जाकर बोले कि हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। पहले तो लोग यही सवाल किए, क्यों सरकार की तरफ से रुआ पढ़ावे अलवानी, रुआ पैसा मिली, इस टाइप का एकदम ऐसे ऐसे लैंग्वेज में बोले। हम लोग नहीं, हम लोग सरकार की तरफ से, हम लोग तो खुद अभी पढ़ते हैं लोग, और हम लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे। देखिए ना, मैं आपको कुछ दूंगी ना आप लोग मुझे, हम लोगों को कुछ देंगे, बस हम लोग आप लोगों को फ्री में ज्ञान बांटेंगे लोग, जो आप लोगों को बच्चों को कि वो अवेयरनेस हो, क्योंकि हम लोग शिक्षित होंगे तो हम लोग हर एक चीज़ों में, मेरे ख्याल से हर एक प्रॉब्लम सोल्यूशन हल है। चाहे वो नौकरी हो तो पैसे की कमी खत्म हो सकती है, सफाई भी है तो अवेयरनेस उसमें भी चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो सफाई के प्रति भी जागरूक होते हैं और अवेयर होते हैं लोग कि कैसे हाँ ये करेंगे, नाखून में गंदा रहेगा तो ये मुझे बीमारी हो सकती है, बैक्टीरिया, ये सब जानते हैं। मतलब और हर एक चीज़ के लिए लिटरेसी बहुत जरूरी है जी। आदमी को, लिटरेसी मतलब साक्षर होना चाहिए। अच्छा अनीशा जी और ममता जी, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि डेली रूटीन आप लोग की क्या है? कैसे दिन की शुरुआत आप लोगों की कैसी होती है? पूरा दिन कैसे बीतता है? आपसे मैं जानना चाहूंगा। मेरा डेली रूटीन है, मेरा डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह 4:30 में उठती हूँ और ग्राउंड जाती हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ 6:30 तक। 6:30 के बाद आने के बाद रेडी होकर मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस होती है वहाँ पे? फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, मतलब वहाँ जितने में जो भी गेम खेलना चाहूँ वहाँ पे सभी उपलब्ध है। क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, जैसे पुलिस, बीएसएफ वगैरह इस तरीके की? हाँ वो बात है कि मैं तैयारी कर रही हूँ उसी सब चीज़ों की, जी। हो जाए तो। उसके बाद मैं ग्राउंड से आने के बाद रेडी होती हूँ, अपने पढ़ने के लिए जाती हूँ, क्लास करने के लिए। वहाँ पे 8 से 10:30 तक क्लास चलती है। उसके बाद मैं कॉलेज की क्लासें करती हूँ। उसके बाद घर आने के बाद मैं थोड़ा बहुत खाना खाती हूँ। उसके बाद मैं अनीशा दी से मिलती हूँ, हम दोनों साथ ही मिलते हैं, फिर कुछ मतलब पढ़ाई और बातचीत करते हैं लोग। उसके बाद पढ़ाने चले जाते हैं लोग बच्चों को। उसके बाद वहाँ पढ़ाने के बाद मैं इनको घर छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर जाकर कुछ खाना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। पर 10:30 से 11 बजे तक पढ़ाई होती है। अनीशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे बीतता है पूरा दिन आपका? काफी बिजी टाइप का है, ऐसा लगता है मुझे समय ही नहीं है कुछ। मतलब मैं आई गेट अप अर्ली एट 6:30 AM एवरी डे। उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, मतलब रेडी होती हूँ, फिर 6:30 से 35 कर इस कोचिंग निकल जाती हूँ। कोचिंग से मैं रिटर्न आती हूँ 1:30 PM। आती हूँ घर, फिर खाना खाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। और पढ़ने मतलब हाँ 2 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं डांस प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, यानी कि आप डांस भी करती हैं? बहुत खुशी की बात है। मैं क्लासिकल डांस सीखती हूँ, कथक। जी। तो फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ 3 PM 3:10 PM तक करती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, फ्रेश होती हूँ, क्योंकि काफ़ी पसीने, इसीलिए फ्रेश होकर फिर पढ़ाने, जैसे कि ममता ने बताया,
फिर हम लोग पढ़ाते हैं 4:30 तक पढ़ाते हैं लोग, उसके बाद रिटर्न घर आते हैं लोग, खाना वाना खाए फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। डेली रूटीन नहीं है, अच्छा पढ़ना अच्छा। पढ़ाना। अब फिलहाल अभी कितने सारे बच्चों को, एक आप अंदाजा बता सकती हैं कि कितने सारे बच्चों को आप दोनों मिलकर पढ़ाती हैं? 50-60 है सर। 5 से 60 लोग हैं हम्म। जिन्हें आप हर रोज पढ़ाती हैं। बच्चों की तरफ से क्या फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है लेकर? उनकी रुचि कैसी है आपसे? कैसी रुचि है उनकी? वो तो बहुत ही अच्छे है। लोगों का नजरिया क्या है? आसपास के लोग आप लोगों को पढ़ाते थे, क्या नजरिया है हम लोगों का? पहले तो वहाँ के लोग, जब हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहाँ के लोग पहले तो हम लोगों को समझ नहीं पाया। पहले वो बोले कि जरूरी इन लोगों को पैसा मिलता है। सरकारी नौकरी करनी है, टीचर वगैरह बनना है, तो यहाँ इसीलिए। कुछ ट्रेनिंग ले रही है लोग, इनको पैसा मिलेगा फिर नौकरी ले लेगा लोग। तो फिर देखा कि बहुत महीने हो गए, बहुत दिन हो गए, ये बच्चियाँ हट नहीं रही हैं। तो फिर ये बोलना स्टार्ट किया लोग कि पढ़ा रही हैं लोग, 10-20 दिन के बाद फिर पैसा मांगना स्टार्ट करेगा, इन लोग का ये बिजनेस हो जाएगा। फिर हम लोगों ने ऐसा भी उन लोगों पे बातों पे ध्यान नहीं दिया, फिर पैसा भी नहीं मांगे। तो अब वो लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। जिस जगह पढ़ाते हैं लोग उस जगह को वो भी लोग साफ रखता है। अब बीच में ये भी क्वेश्चन निकला, जब ये दोनों, जैसे ममता ने बताया, पहले ही निकला कि हम लोग टीचर बनना चाहते हैं लोग, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग। फिर उसके बाद ये खत्म हुआ तो फिर ये निकला मिस्ट्री की हम लोग पैसे कुछ दिनों बाद देने लगेंगे। फिर ये बंद हुआ तो उसके बाद ये आने लगा। जब फाइनली पढ़ने लगा सब, तो कुछ लोग फैमिली शुरू में बोले कि अरे भाई फ्री में कैसा पढ़ाई होगा, अच्छा थोड़े ना होगा, पैसे देकर ही लोग पढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा सकते फ्री में। लेकिन अभी फाइनली ये सभी लोगों को भ्रम मिट गए हैं और बच्चे पढ़ने आते हैं। अब बच्चों की तरफ से हमारी बेनिफिट ये है कि हम लोग जो भी उन्हें पढ़ाते हैं या फिर बताते हैं, वो लोग वैसे उसी ढंग से पढ़ना, वैसा ही याद कर आना, हमें बताना। जो भी हम लोग बोल देते हैं कि इतना से इतना टाइम तक पढ़ना है, वो उतना ही टाइम तक पढ़ते हैं। मम्मी का बात मानना है तो मम्मी का बात मानते हैं। तो जैसे हम लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसे बड़ों से बिहेव करना है, वो लोग वैसे ही, मतलब हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं बच्चे, जिससे हम लोग भी खुश रहते हैं। इन चीज़ों के अलावा हमने काफ़ी आपकी 1-2 न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा देने के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ों में और भी आप काम करती है। तो इन चीज़ों के अलावा और कौन कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ है, कल्चरल काम हैं जिनमें आप दोनों सम्मिलित हैं, जिनमें आप दोनों काम करती हैं पढ़ाई के अलावा, बच्चों को पढ़ाने के अलावा? अच्छा, पढ़ाने के अलावा जैसे तो है ही हम लोग का NSS पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं उसके अलावा क्लासिकल डांस भी सीखती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेंटिंग भी करती हूँ, बस मतलब थोड़ा मोड़ा, लेकिन मैं ज़्यादा मतलब मेरा ऐसा मानना है ना, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, सीखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों को सीखना जरूरी नहीं है। सभी चीज़ों से सब कोई ऑल राउंड परफेक्ट नहीं होता। मेरा जाता है कि मैं 2 ही चीज़ करूँ, लेकिन उसमें ही अंत तक सक्सेस हूँ। जैसे मुझे क्लासिकल डांस सीखती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ डांस सीखती हूँ, मैं उसमें बहुत बड़ी क्लासिकल डांस से अपनी पहचान बना। जैसे बिरजू महाराज जी है, अगर मेरा ऐसा सोनल मानसिंह है, गोपी किशन जी हैं, इस टाइप को मैं भी अपना एक स्टेज, मतलब एक नाम फेम बनाऊं। मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कुछ सालों बाद, क्या रही ये अनिशा तो बैंक में जॉब करती है, लेकिन पलट के ये चल क्या रही तो डांसर भी है, क्लासिकल डांसर, और समाज से पढ़ाती भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें क्लासिकल डांस में सक्सेस हूँ। और तो ममता जी, हमने देखा है 1-2 प्रोग्राम्स में, हमने देखा कि आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छी डांसर हैं आप दोनों। तो निकट भविष्य में, आने वाले भविष्य में क्या प्लानिंग है आप लोगों की? व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग? मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आने वाले 5 साल या 10 सालों के भीतर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? पहले तो अभी तो मेरी पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहूँगी, जो उन्हें पसंद जॉब कर उन्हें खुश करना। और बहुत सारी कमियां हैं जो मैं उसे पूरा करना चाहूँगी। और मैं अपने आप को एक परफेक्ट, मतलब जॉब जो होता है वो करना, और सभी लोगों को मतलब क्या बनना चाहती हैं आप फ्यूचर में? मैं तो ऐसे इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मेरी उसकी तैयारी भी चलती है जी, चाहे गेम से हो या पढ़ाई से हो जी, तो उसकी तैयारी चलती है। और मेरी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट मिलता है जी।
जो करना चाहती हूँ वो करने देते हैं, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पे भी जाने देते हैं, कोई रोकथाम नहीं रहता है। और मैं बस इंस्पेक्टर बनना चाहती और डांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने बताया कि आप कथक डांसर भी हैं, आप भी डांस करते हैं, अनीशा जी की तरह आप भी एक कथक डांसर हैं। हूँ। हाँ, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? डांस के बारे में ये बताना चाहूँगी कि डांस तो मेरा मतलब कुछ खास हॉबी नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड है, उनके वजह से मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। लेकिन एक होता है ना कि परफेक्ट मतलब हम कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इनके जैसी परफेक्ट हूँ डांस में। हाँ, गेम मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं गेम में ही परफेक्ट रहूँ और मैं उसके लेवल से बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी भी आया यूनिवर्सिटी लेवल का गेम, मैं 2-4 दिनों से उसमें बिजी हूँ। हर एक जगह कॉलेज हो प्रैक्टिस करती हूँ या फिर ग्राउंड में हो, मतलब अधिकतर मैं अपना टाइम गेम में ही दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल से मैं आगे बढ़ूँ और नेशनल तक जाऊँ, इसलिए। अभी हम रुक करेंगे अनीशा जी का। अनीशा जी, काफ़ी न्यूज़पेपर में आपकी न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी है, जनता आपके बारे में जानते हैं काफ़ी लोग। मैं जानना चाहूँगा कि डांस की तरफ रुख जो हुआ, कथक, मुझे एक कथक डांसर बनना है, कथक डांस की तरफ रुचि कब से हुई आपकी? कब से आपने सोचा कि हाँ मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे भी, आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ कथक डांसर ऑल्सो? ये ख्याल आपके मन में कब आया? मैं वैसे बचपन से डांस करती थी कि बीच में ब्रेक हो गया। इसे आपने प्रोफेशन के तौर पे कैसे लिया कि मुझे जी जी मैं बता रही हूँ। मैं बचपन से डांस करती थी, फिर बीच में ब्रेक हो गया। जब बोर्ड 5th क्लास में बोर्ड आ गया तो मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवा दिए 5th क्लास में। उसमें मतलब ऐसा रूल था कि गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियां डांस नहीं करती थी। कोई भी प्रोग्राम, फंक्शन, सरस्वती पूजा, रिपब्लिक डे, सब में, इंडिपेंडेंस डे में, कोई चीज़ में डांस नहीं होता था उसमें। तो मैं अपना मतलब ऐसे ही घर पर, अब जब कुछ नहीं होगा तो मैं सिर्फ पढ़ने लगी। बीच में मैं जैसे कि शी इज़ ए गुड प्लेयर, तो मैं भी बीच में खेलने जाने लगी। मेरी नेबर थी जो, वो खेलने जाती थी, तो मैं मम्मी से बोली कि मैं भी खेलना चाहती हूँ। मैं ठीक है चलो, तो मेरा नाम ही कहते। इन लोगों के साथ मैं जब आई, ममता मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, ये मैं इसे करीब 2-3 ईयर, लास्ट 2-3 ईयर से जानती हूँ उसको। तो मैं गई, इन लोगों को देखी, इन लोग सब कुछ करता था, गेम खेलना, स्काउट गाइड, NSS, CEC, कल्चरल एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना, मतलब ये लोग सब कुछ करता था। तो मेरे को देख रहा, अरे तो मतलब मैं सभी चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं जाएगा ऐसे खासकर, लेकिन मैं इन लोग के साथ ऐसा है कि मैं इन लोग से बहुत लकी हूँ कि इन लोग के साथ मिली। मैं तो चाहे वो बैंड का हो, रिपब्लिक डे पर बजाना, वो भी मेरे को करने के लिए मिला। NSS तो मिला इन लोग कारण, कल्चर, और इन्हीं लोग को मेरे ख्याल से इन लोग के साथ कल्चरल एक्टिविटी में फिर से करने लगी, इन लोग के साथ पार्टिसिपेट। फिर मतलब जैसे ये लोग तो कभी कभी करता था, इन लोग में ऐसा नहीं किया, जैसे ममता ने मतलब इसको गेम में ज़्यादा हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा मतलब यही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और मुझे सीखना चाहिए, मुझे बनना है। और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया। और मैं डांस क्लासिकल इन्होंने, बहुत लोग बोलते हैं टफ है, चाहे लोग बोलते हैं उतना बोरिंग, कितने लोग आजकल, लेकिन उसका जो एक मतलब क्या था, स्थान है उसका, वो मेरे को नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है जी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी को सीखूं। यानी भविष्य में आप एक क्लासिकल डांसर बनना चाहेंगे? नहीं, मैं पहले बैंक में जॉब करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मिनरवा कोचिंग में पढ़ती हूँ और मेरे सर की एक जो बात है जो वो दिलो दिमाग में बैठ गई है, और मुझे वो हमेशा, मेरे को लगता है मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक याद रहेगी। और मैं हर लोगों को बताऊँ कि मैं, जैसे आपके जरिए मैं सभी लोग बताना चाहूँगी कि मेरे सर बोले एक ही बात, बहुत कुछ समझा, लेकिन कि एक बात जो मुझे बैठ गई, कि बोले कि हम लोग पढ़ाई के द्वारा ही हर एक चीज़ों का रास्ता खोल सकते हैं। एजुकेशन ही वो ऐसा एक जरिया है जिससे हम अपनी लाइफ के हर एक रास्ते के दरवाजे को खोल सकते हैं। तो मैं जैसे मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर में मतलब हम लोग तो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, पैसे की भी ज़रूरत है। और मैं डांस सीखना चाहती हूँ, क्लासिकल डांसर बनना चाहती हूँ, पैसे की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोची कि मैं बैंक में जॉब कर लूँ, बस उससे रास्ता मेरा सारा खुल जाएगा। उसके बाद जी। वही है मेरा क्लासिकल। तो काफ़ी कुछ बातें आप लोगों से पता चली मुझे, और बहुत खुशी होती है कि इतनी छोटी उम्र में आप जैसे बच्चे खुद के बारे में सोचने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, और बहुत खुशी होती है कि जब ये काम
हमारे स्टेट के लोग करते हैं, बिहार के बच्चे करते हैं, बहुत खुशी होती है। और बिहार, हम चाहेंगे कि बिहार का नाम इसी तरीके से आप जैसे बच्चे, आप जैसे लोग रोशन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना जी ज़रूर। जैसे कि हम लोग है, मैं चाहती हूँ कि अगर आपके जरिए सभी लोग हम लोग को देख रहे हैं, पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड के लोग अगर देख रहे हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी जी कि जो कॉलेज में है पढ़ना चाहिए, पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपल्सरी है, लेकिन हम लोग को उसके अलावा एक और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये नहीं कि किसी को देख करके अरे वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, डांस या पेंट। आप अपने आप को खुद को पहचानिए कि आपकी रुचि किस में है जी और उस चीज़ को जरूर करना चाहिए। जी। अगर बिरजू महाराज जी, ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं, अगर वो, उनकी पहचान क्या है, कथक डांस, अगर वो अपने आप को नहीं पहचानते, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि उनके पिताजी बचपन में ही मर गए थे, लेकिन वो तभी भी सीखे ना इतने मुश्किलों में, अपने चाचा से सीख आज वो बने ना, उनको लोग कैसे जानता है, उनके नामों से जानता है ना आज वो फेमस है। तो क्या वो जरूर नहीं कि सब कोई बैंक में ही जॉब कैसे पेंटर ही बने, चाहे कुछ। आप लोग अपनी रुचि जरूर पहचानिए और उसमें जरूर आगे बढ़िए। और जो कॉलेज में है वो एनएसएस में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एनएसएस वाकई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। तो मैं चाहूँगी कि तब मेरे, क्योंकि 70% हम लोग के देश में यूथ ही हैं, हम लोग की संख्या ज़्यादा है, और हम लोग चाहे तो अपने देश को एक विकासशील देश से विकसित देश बना सकते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश है हमारे देशवासियों के लिए और हमारे उन बच्चों के लिए जो आप जैसी उम्र से गुजर रहे हैं, उन नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि अनीशा दी ने बताया कि कॉलेज वाले बच्चे हैं तो उन्हें एनएसएस में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, और उसकी कोई भी कार्य में इन्वॉल्व होना चाहिए और काम करना चाहिए लोगों से मिलकर। और कोई भी बातें, कोई भी टीचर जैसे भी एनएसएस के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे उसका लोगो ही है, नॉट मी बट यू, इस लोगों से ही पता चलता है कि हम खुद को ना सोचकर पहले किसी और को सोचें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी सोच बदलेगी तभी हमारे कार्य बदलेंगे, तभी हमारा घर मोहल्ला सभी बदलेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने हमें दिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप अपने राज्य का नाम, इस देश का नाम, और आने वाले भविष्य में विदेश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आप अपनी पहचान को बनाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। 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 मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। नाम बताओ, नाम बता, इसमें देख के नाम बताइए। नाम है पायल कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? छोटा बच्चा पूछता, नर्सरी तो छोटी है। ठीक है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मेरा नाम है सरस्वती कुमारी। आई रीडिंग क्लास 4। माय नेम इज अनु कुमारी। आई रीडिंग क्लास 6। मेरा नाम है ममता कुमारी। मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है शैला कुमारी। मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है मधुपाली। मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सरिता कुमारी। मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ। तेज बोलिए। एक बार फिर से तेज बोली बेटा। मेरा नाम है अनुराग कुमार। वेरी गुड। मेरा नाम है ज्योति कुमारी। मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है आदित्य कुमारी। मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सूरज कुमार। मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम है प्रियंका कुमार। 5 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है राधा कुमारी। मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है कुमारी। 2 क्लास में पढ़ती हूँ। एक बार फिर से बोलो बेटा, एक बार फिर से बोलो। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं पढ़ता हूँ 2 क्लास में। तेज मैं पढ़ता हूँ 2 क्लास में। मेरा नाम है शिवम कुमार। हंस। मेरा नाम है आदित्य राज। में से लाउड। मेरा नाम है आदित्य राज। मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। फाइन फाइन फाइन। हंस, चलिए बताइए। अच्छा, आपका नाम मंश है और आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
नर्सरी में पढ़ते हैं। और आपका नाम? आपका नाम शुभम है। और आप? नर्सरी में। नर्सरी में। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। अच्छा अच्छा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अनीशा जी और ममता जी के बच्चे हैं, जिन्हें हर रोज़ हर शाम को ये दोनों यहाँ पढ़ाने आती हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले अनीशा जी की तरफ मैं रुख करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये बच्चे कब से यहाँ आते हैं, कैसे मुमकिन हुआ इन सबको यहाँ लाना, क्योंकि बिहार में इस तरह की स्थिति है कि लोग प्रॉपर एजुकेशन खोलते, प्रॉपर स्कूल खोजते हैं, और यहाँ तक खींच के लाना इन बच्चों को बहुत टफ काम है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे ये सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं? मैं यहाँ 2 अक्टूबर 2017 से पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। हाँ, इन लोगों को लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इनको सबसे पहले हम लोग ने इनके पेरेंट्स से बात की और पेरेंट्स को समझाया, तो फिर ये आने लगे और इनको पढ़ाई अच्छा लगने लगा, तो रेगुलर आते हैं। अच्छा। और बच्चों, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मैम के साथ कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का, आपसे मैं जानना चाहूँगा कैसा अनुभव रहा, कैसा लगता है आपको इनके साथ पढ़ के, जैसे ये पढ़ाती हैं? अच्छा लगता है। कुछ बताइए, कुछ बताइए इनके बारे में, कैसा पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप लोगों को यहाँ पे? वो दीदी अच्छा पढ़ाती है। वो पहले ना हमको ना पहाड़ा नहीं आता था, दीदी हमको पहाड़ा सिखाई। अच्छा अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है आपका? हाँ, आदित्य, प्लीज़ उठिए। आप अपना अनुभव बताइए, एक्सपीरियंस बताइए। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू फील इफ़ यू व्हेन यू आर कमिंग हियर? क्या फील करते हैं आप यहाँ? हाँ, क्या पढ़ाई जाती है यहाँ पे, किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है? पहले मैं अच्छा से नहीं पढ़ता था तो थोड़ा कम पढ़ता था और खेलने में लग जाता था। जब यहाँ आया तो ममता दी और अनीशा दी ने मुझे सिखाया कि अच्छे से पढ़ो तभी कुछ बन पाओगे, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी। अगर जो नहीं पढ़ता है वो कीड़े के समान होता है, इसलिए दीदी हमको समझाई, तब हम पढ़ने लगे यहाँ से। अच्छा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहेंगे? अफसर। ऑफिसर? किस तरीके का ऑफिसर? दरोगा। You want to be a police officer, huh? Police inspector. Okay. And I'm just going to move. Khushi, where is Khushi? हाँ बेटा, आप उठिए। आपका नाम खुशी, इसका नाम खुशी। छोटी वाली है। हाँ बेटा, आप क्या बनना चाहती हैं? बड़ा होके क्या बनना है आपको? बोलो खुशी, क्या बनना है? क्या बनना है आपको बड़ा होके? चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डर रही हैं, तो अभी हम पार्टनर की तरफ मुड़ना चाहते हैं। पार्टनर अनु, हाँ अनु, माय मिस्टेक। अनु जी, आप बताइए कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं आप? बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती हैं? गवर्नमेंट टीचर? अच्छा। और उसके बाद हम मूव करना चाहेंगे, हाँ, अनमोल बेटा, आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं बड़ा होकर? खड़ा हो जाइए, चलिए। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? अभी नहीं सोचा है, कुछ नहीं बनना है। क्या बनना चाहते हैं ये? पता नहीं, अभी सोचा नहीं, अभी आगे का पढ़ाई कर। अच्छा, पढ़ाई। अच्छा, और उसके बाद आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है ज्योति कुमार। यस मिस ज्योति, क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्योंकि आपकी उम्र ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है, आप अभी ये बता सकती कि आपको क्या करना है? फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहती हैं आप? जब आप इन लोगों के एज ग्रुप में आएंगी, क्या सोचती हैं आप कि मुझे ये बनना है, क्या करना चाहती हैं आप? क्योंकि देश की जनता आपको सुन रही है, उन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आजकल के बच्चों की सोच क्या है। ये बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सरकार आप लोगों पर प्रॉपर ध्यान दे, पूरी तरीके से ध्यान दे। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में, क्या बनना चाहती हैं आप? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर? ओके।